धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु जाने को आई बसो यही ग्रामा। जाओ जाकर कहना कि द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। जाओ जाओ जाकर कहना सुदामा आया है। द्वारपाल अश्व पर सवार होकर द्वारकाधीश के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, अरे भाई ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी, वापस आना पड़ा? अभी अभी सभा से उठकर आया हूं। द्वारपाल ने कहा, महाराज बात ही कुछ ऐसी। बोले क्या? बोले एक वेदांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है। द्वारकाधीश ने कहा, जो मांगे दे दो। सारे भंडार ब्राह्मणों के लिए खुले हैं, जो मांगे दे दो। द्वारपाल बोला, ना हीरे चाहिए, ना जवाहरात, ना सोना चांदी, वस्त्र आभूषण भोजन कुछ नहीं। बोले फिर? बोले आपसे मिलना चाहता है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, भैया मुझसे मिलने के लिए संत ब्राह्मणों को कब से रोक टोक लगी? एक कानून बनाया किसने? क्यों रोका ब्राह्मण को, बताओ? द्वारपाल ने कहा, महाराज रोकते तो नहीं, पर थोड़ा सा पागल लगता है, इसलिए रोक दिया। भगवान ने बोला, भाई पागल होने की कोई निशानी तो होगी। द्वारपाल ने कहा कि तन पर कपड़ा नहीं, सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में पने नहीं है। भगवान बोले, भाई पागल होने की, कोई गरीब होना पागल होने की निशानी तो नहीं है। गरीब कोई भी हो सकता है और पागल तो नहीं। द्वारपाल बोला, महाराज थोड़ी बात भी बेहकी बेहकी कर रहा है। कैसी बेहकी बात? बोले वो अपने आप को आपका सखा बता रहा है। भगवान बोले, मेरा सखा बता रहा है? बोले हाँ। अरे नाम तो बताया होगा ना। आज द्वारपाल ने कहा, महाराज याद आया। बोले क्या? द्वारपाल ने फिर दशा का वर्णन किया है कि शीश पगाना जगा तन पे, अरुपाह उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु जाने को आई बसो यही ग्रामा। हाँ महाराज याद आया कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम। द्वारपाल बोला, भगवान बोला, सुदामा आया है। सुदामा? हमारा सुदामा आया है। जैसे ही सुना सुदामा आया, तो भगवान ने जैसे सुना तो मोरपंख कहाँ गिर गया, दुपट्टा कहाँ गिर गया, पैरों की पनई कहाँ गिर गई। कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा, कहाँ है सुदामा। भगवान पहली दूसरी तीसरी दहलीज को पार करते और जाकर जैसे देखा ना सुदामा को, तो द्वार पर खड़ा था सुदामा। सुदामा की स्थिति ऐसी थी, पैरों में रिवाइयां फटी है, शरीर सूखी काट की तरह हो रहा है। भगवान ने सुदामा को देखा, वही शंख फैलाए, मित्र मित्र। सुदामा दौड़ करके आए, भगवान के अंक से भगवान लिपट गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने सुदामा के श्री विग्रह को देखा ना, कहा मित्र मुझे भूल गया रे। एक बार तो इस मित्र को याद करता, तुझे पता नहीं तेरा मित्र जो है द्वारिका का राजा है, एक बार तो याद करता।